गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? तो चलिए एक क्लास अपनी अनुपात और समानुपात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो चुकी है। गत वर्षों में जहाँ भी जिस भी एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है अभी, और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट नया टॉपिक कल से वापस स्टार्ट करेंगे दूसरा। तो जो जुड़ चुके हैं एक बार मुझे वॉइस के रिगार्डिंग एक बार मैसेज कर दीजिए, वॉइस मेरी प्रॉपर है। और स्क्रीन में आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। शिव कुमार जी, हेलो शिव कुमार जी। कृष्णा राम जी, आपने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। गुड इवनिंग शिव कुमार जी, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि माँ बेटी, मतलब माँ एक, वो बेटियों सुनंदा और गिरिजा, इसके अंदर एक बांटने चाह रही है। मतलब उनकी 2492 रुपये है, उनको वो किस अनुपात में बांटेगी? वो उनके एज के रेशियो में, उनकी आयु के रेशियो में बांटना चाह रही है। यदि मैं बात करूँ गिरिजा की आयु की तो वो 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, और मैं सुनंदा की बात करूँ तो 12 ईयर्स है। वेरी गुड शिव कुमार जी, आपका आंसर भी आ चुका है। कृष्णा राम, शिव कुमार जी, इन दोनों का आंसर आ चुका है। देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपसे पूछा गया था, विनोद वेरी गुड, आपका आंसर भी आ चुका है। देखो आपसे पूछा गया कि एक माँ है, जो बेटियां है, एक तो सुनंदा है और एक गिरिजा है। एस और जी में लिख लेता हूँ इसमें। सुनंदा और गिरिजा है, इनमें एक धन को बांटना चाह रही है। यदि मैं आयु के अनुपात की बात करूं तो गिरिजा की आयु उनके आयु में बांटना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु की बात करूं तो 16 साल है, और सुनंदा की मैं बात करूं तो 12 साल है ना। अब तब सुनंदा को कितना प्राप्त होगा ये आपको बताना है। रवि कुमार जी बोल रहे हैं, आई ज्वाइन द फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ योर सर जी। थैंक यू रवि जी। क्लासेस आपको सभी बेहतरीन मिलेगी। मेरा प्रयास है कि आप सभी को बहुत अच्छा कंटेंट मिले और इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके। तो और भी कोशिश करूँगा, और भी चीज़ों को और अपडेट करेंगे अपन। तो देखो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि माँ और बेटी यानी सुनंदा और गिरिजा, इनकी आयु का रेशियो आपको दे रखा है। आप इनकी रेशियो बना लो। आप कहेंगे 4 से काटा मैंने 3 बार और 4 से काटा 4 बार। आप कहेंगे अनुपातों का योग बताओ, रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 3 से 7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहेंगे उसके पास 2492 रुपए का धन था, तो आप कहेंगे इसी की वैल्यू कितनी थी? 2492 रुपए। तो आप कहेंगे एक का मतलब, आप कहेंगे 2492 के अंदर 7 से डिवाइड कर दो। आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार काटा 21, उसके बाद 2 बार काटा, उसके बाद में 2 बार काटने के बाद आप देख रहे होंगे, सॉरी 3 बार काटा तो 21, फिर 39 हो गया, फिर 7 5 35, उसके बाद में 4 7 6 के 42, यानी एक का मतलब कितना आ गया? आप कहेंगे 356 आ चुका है। तब आपका किसका मतलब पूछा है? सुनंदा का। तो आप देख रहे होंगे सुनंदा, तो सुनंदा को डायरेक्टली किससे गुणा कर देंगे? 356 से। तो आप कहेंगे 6 या 18, 1 15 और 3 15, 16, फिर 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10। तो 1068 सुनंदा को मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश कर रहा है और सोनू मोनू से 10% कम निवेश कर रहा है। जब मैं तीनों व्यक्तियों की कुल निवेश की बात करूंगा तब उन्होंने 60,000 रुपये का निवेश किया, तो मोनू का निवेश कितना है? इसको नोट कीजिए। वेरी गुड विनोद, आपका आंसर आ चुका है। किशनाराम जी, आपका आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। यानी आपसे कहा जा रहा है कि टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश कर रहा है और मोनू है ना सोनू मोनू से, तो बस कुछ नहीं, इनका अनुपात आपको निकालना है। आप अनुपात की रेशियो की बात करेंगे। रेशियो में आप समझ रहे होंगे कि टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश कर रहा है, तो एक है टोनू एक है मोनू, तो आप कहेंगे टोनू है, मोनू है और सोनू है। टोनू मोनू और सोनू, ये आप देख रहे होंगे एलडीसी 2018 में पूछा गया था आपसे, एलडीसी 2018 में। तो आप कहेंगे टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश कर रहा है, सोनू मोनू से 10% कम निवेश कर रहा है। तो सबसे पहले तो 10% की फ्रैक्शन आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन होती है 10/1/10। तो आप कहेंगे टोनू मोनू से, तो टोनू मोनू से, तो अगर इसने 10 किया तो ये ज्यादा कर रहा है, तो 10 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 100 लिखा आपने और 10% ज्यादा, तो आपने 110 लिख दिया। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो। फिर आपसे कहा जा रहा है सोनू मोनू से 10% कम निवेश कर रहा है, यानी सोनू मोनू से 10% कम निवेश कर रहा है। फिर आप गए 10% का मतलब 1/10 कम कर रहा है, यानी 10 कर रहा है, तो ये कितना मिलेगा 9। या दूसरा तरीका क्या था, आप परसेंटेज के हिसाब से वैसे भी कर सकते थे। आप कहते ये 100, तो ये 10% ज्यादा तो 110, ये कम तो 90, काटेंगे तो वही 11 10 9 आ जाएगा। अब बस, अब तो कुछ है ही नहीं। अब आपसे टोटल तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है 60,000 रुपये, तो आप कहेंगे बताओ अनुपातों का योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 10 19 और 11 30, आप कहेंगे 30, तो आप कहेंगे 30 का मतलब, आप कहेंगे 30 का मतलब ही तो दे रखा है 60,000 रुपये। तो आप कहेंगे 1 का मतलब, आप कहेंगे 60,000 में 30 का भाग दे दो, तो आप कहेंगे 1 का मतलब कितना आ जाएगा 2000। तो आप कहेंगे 1 का मतलब आ चुका है 2000 रुपये। तब आपसे किसका मतलब पूछा है, मोनू का, तो आप कहेंगे मोनू का है ये रहा, तो आप कहेंगे इसका मतलब पूछा है, तो इसको डायरेक्टली 2000 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 20,000। तो मोनू को कितना मिला 20,000, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था एलडीसी 2018 के अंदर कि 7 और 12 का समतुल्य बटा है, यानी इक्विवेलेंट रेशियो क्या रहेगा 7:12 का। 7
समझ में आ रही है ना क्लासें? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड विनोद, आपका आंसर आ चुका है। विनोद कृष्णाराम, वेरी गुड, आपका आंसर आ चुका है। हाँ बिल्कुल रवि, आपका आंसर सही है, 20,000। दीक्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीक्षा, बहुत दिनों बाद वापस लाइव आई है दीक्षा। हाँ मैंने देखो क्वेश्चंस अभी शो करने स्टार्ट कर दिए। आगे से जो भी चैप्टर होंगे आपके बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो होंगे, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो दीक्षा जी का आपका इशू यही था कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, कम से कम इंग्लिश भी हो, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो गया है प्रॉब्लम्स। वेरी गुड रवि कुमार जी, आपका आंसर भी आ चुका है। तो आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से सोल्व किया जा रहा है कि 7 और 12 का, तो 7:12 यानी 7:12, इसका इक्विवेलेंट अनुपात, यानी जैसा अनुपात इसको दे रखा है वैसा ही अनुपात आपको ढूंढना है। या तो क्या करो, सबसे बेस्ट तो है ऑप्शन उठाओ और उसके अंदर डिवाइड करके देख लो, सेम रेशियो यही कट के आना चाहिए, वो कंसेप्ट कीजिए। या फिर हर एक को गुना करो। आप कहेंगे 1 से गुना करूँ, 2 से, 4 से, तो वो सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन उठाएंगे, आप कहेंगे 42 और 72। आप कहेंगे 42 और 72। जैसे 42 और 72 को आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मैंने कहा 6 से काटा तो ये 7 आ जाएगा, मैंने इसको 6 से काटा ये 12 आ जाएगा। तो 7:12, 7:12, 7:12 इसका आंसर आ गया, जो आप सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यानी इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनका रेशियो है 5:3। तो ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो क्लास की संख्या नहीं हो सकती, जो क्लास की संख्या नहीं हो सकती। बताइए। यानी इसमें आप देख रहे होंगे कि जो टोटल आपके रेशियो दे रखा है, टोटल अगर मैं रेशियो का सम करूंगा, यानी मैं अनुपातों का अगर मैं जोड़ करूंगा तो वो 8 आएगा। तो आप ऑप्शन में ढूंढो। वेरी गुड कृष्णाराम जी, आपका आंसर आ चुका है। यानी अगर मेरे अनुपातों का योग अगर मैं जोड़ूंगा, वही अनुपात इन संख्याओं के अंदर डिवाइड होना चाहिए। वो कैसे, वो भी समझेंगे अपन, ऐसा क्यों होगा। महक सिंह जी, आपका आंसर भी आ चुका है। आई थिंक महक सिंह जी आप भी लाइव क्लास में पहली बार आए हैं। विनोद वेरी गुड, रवि वेरी गुड, आपका आंसर भी आ चुका है। अब आप देख रहे होंगे एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि 5 और 3 के रेशियो में दे रखा था, यानी गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3। अब आपसे पूछा गया कि अब आपको बताना है कि ऐसे विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे कौन सी नहीं हो सकती। आपने अनुपातों का योग किया, आपने रेशियो का सम किया, कितना आया 8। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी आप गर्ल्स और बॉयज की टोटल वैल्यू निकालेंगे
मान लो यहाँ पे दे देता कि 40 बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं, 40 बच्चे में आप क्या कहते हैं, अगर अच्छा आप कहते हैं कि 8 का मतलब ही तो 40 है, यानी मुझे अगर बॉयज निकालना होता तो आप ऐसे ही कुछ लिखते। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, दीक्षा कुमार जी कह रहे हैं आप, मेरा आंसर ए आ रहा है। देखो समझो क्यों ए आ रहा है। अब आप कह रहे हो देखो 5/8, आप कुछ देखो, मैं बॉयज की बात करूंगा तो 5/8 है ना, और फिर यहाँ पे आपके टोटल संख्या आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वह संख्या, यानी अपने अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, जो हो रहा वो तो संख्या हो सकती है। तो मैं ऑप्शन ए पे चर्चा करूं, मैं कहूंगा अगर मान लो यहाँ पे 32 होता तो ये 8 है ना 4 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो है। फिर मैं कहूँ 36 की मैं बात करूंगा तो आप 8 के अंदर 36 का भाग दो, कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, कंप्लीट डिवाइड कभी भी नहीं हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो नहीं सकता। आप जाएंगे सी ऑप्शन की तरफ तो 40, आप इसको काटेंगे 5 बार कट जाएगा। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ 56 की, तो मैं इसको काट रहा हूँ तो ये भी आपका 7 बार कट रहा है। तो एक सिंगल 36 एक ऐसा आंसर है, 36 आपका ऐसा आंसर है जो डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो डिवाइड नहीं हो रहा वही तो संख्या नहीं हो सकती भाई, ऐसा तो है नहीं सर कि साहब 5.5 टापर और 5.5 टापर, 5.5 गर्ल्स है 5.5 बॉयज है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब वो नीचे दिए गए चीज, जैसे 8 दे रखा है आपको, तो इससे कंप्लीट क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपके एलडीसी 2018 में पूछा गया था। आप समझ में आ चुका है दीक्षा आपको? देखते हैं इसमें सबसे पहला आंसर किसका आता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने जब रेशियो पढ़ाया था तब मैंने 2 तरीके से करवाया था। अगर आपने सेकंड तरीके को, आप सेकंड अगर मेथड को आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहला आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, सभी का बेहतरीन प्रयास। यानी 6:7, उसके बाद में जब इनमें आप 4 जोड़ देंगे तब ये अनुपात आपका कहीं बढ़कर 13:15 हो जाएगा। तब आपको छोटी संख्या कौन सी है? महक सिंह जी कह रहे हैं इंग्लिश में बोल दो क्वेश्चन को एक बार। बिल्कुल महक सिंह जी, इंग्लिश में भी बोल दूंगा। आगे से तो आपकी प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी कि जब भी अपन क्वेश्चन आपको है ना स्क्रीन पे दोनों दिखेंगे, बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा। यानी 2 नंबर :6:7 in every number चलिए वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो 4 आपको इसमें ऐड करना है, देन आपका रेशियो 13:15 आपका बन जाएगा। हेलो किरण, बहुत लेट जुड़े हैं आप।
तो देखो किस हिसाब से आपको सोल्व करना है। आपने कहा दो संख्याएं दे रखी है, मान लो ए और बी दो संख्या थी, इनको 6 और 7 के रेशियो में आपको दे रखा है। फिर आपसे कहा गया है कि इनके अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूं, वेरी गुड, किसना रहा, तो मैं कहूँ इसके अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 4 ऐड कर दूं, 4 में जोड़ दूं, तब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 13:15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जब आपका रेशियो है ना, वेरी गुड रवि कुमार जी, आपका आंसर भी सही है। तो आप कहेंगे देखो 6 और 7 के अंदर कितने का डिफरेंस, 1 का, इसके अंदर कितने का डिफरेंस, 2 का, तो इनका जो गैप है दोनों का, इन दोनों का गैप आपका सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे तो ये चीज सेम होनी चाहिए थी। आप यहाँ पे घटा रहे होंगे तो 7 का गैप आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 का गैप आ रहा है, इसलिए सबसे पहले इनको आप सही कर लो, सेम कर लो। तो आप कहेंगे जो भी डिफरेंस दे रखा है उस डिफरेंस से आप इसको गुना कर दो। तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, अगर यहाँ पे सेम डिफरेंस आ जाता, मैं कह रहा हूँ मैंने ये लिखा है 6 में से 7 घटा के, ऐसे ही 15 के अंदर से 13 घटा के लिखा है, तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे इस चीज को नोट किया है। अब आप देखो बात को कि जब आपने 2 से इसको गुना कर दिया तो 2 को आप इससे गुना करेंगे, बस अब तो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे ये 12 है और ये आपका 14 है, तो बताओ 12 के अंदर से 13 गया 1, 14 के अंदर से 15 गया 1, तो दोनों की बात सेम है। तो मैं कह रहा हूँ हर में आपने कितना जोड़ा, आप कह रहे हो हर में, देखो इसका अनुपात भी सेम आ गया, इसका अनुपात भी, दोनों का जोड़ने पे, यानी संख्या आपकी ये थी, इसमें आपने जोड़ा, कहने का मतलब अनुपात आपका सेम आ गया, रेशियो आपका सेम आ गया। ऐसे आपने यहाँ पे जोड़ा, रेशियो आपका सेम आ गया। तो आप क्या कहेंगे, इसी एक का मतलब तो कितना दे रखा है, 4, कितना दे रखा है 4, आपने कहा 1 का मतलब है 4, तब आपको किसका मतलब करना है, स्मॉल नंबर। तो स्मॉल नंबर कौन सा है, आप कहेंगे छोटा वाला नंबर है 6, तो इसको किससे गुना कर दो, 4 से, तो कितना आ गया 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे होंगे कि एक्स वाई जेड एक व्यापार को आरंभ करें। एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट ए बिजनेस। एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है ना। एक्स वाई अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है, वाई जेड की 2/3 निवेश करता है। एक्स वाई तथा जेड की पूंजी का अनुपात आपको बताना है। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गए। विनोद आपका आंसर आ चुका है। रवि कुमार जी आपने आंसर शायद इसका दिया है पहले वाले का। महक आपका आंसर भी आ चुका है। रवि, दीक्षा, वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या पूछा गया है कि आपको एक्स वाई और जेड इनका एक आपको रेशियो बनाना था। इस रेशियो को बनाने के बाद आप कहेंगे एक्स वाई और जेड एक व्यापार कर रहे हैं। मैं कहूं एक्स और वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है, एक्स वाई की अपेक्षा। तो एक्स देखो इधर अगर आपको नहीं सोल्व करना आ रहा तो आप कहेंगे एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना, तो किसकी अपेक्षा, वाई की अपेक्षा। तो मैं कहूं एक्स और वाई का रेशियो क्या जाएगा, आप कहेंगे एक्स और वाई का रेशियो, तो आप कहेंगे एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना, तो आप कहेंगे 3:1। कैसे, आप कहेंगे एक्स बटा वाई, तो आप कहेंगे 3/1, एक्स 3 वाई आपका 1 हो जाएगा, है ना।
उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है कि वाई जेड का 2/3 है। तो मैं बात करूं वाई आपका वाई जेड का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3। 2/3 का मतलब आप कहेंगे 2/3, आप कहेंगे y/z कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2/3। तो y बाई जेड ये कितना हो जाएगा 2/3। सेम अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, पड़ोसी से पड़ोसी वाला लिख देंगे। तो एक यहाँ पे लिख देंगे, 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। आप कहेंगे 3 को 2 से गुना किया 6, 1 को 2 से गुना किया 2, 3 को 1 से गुना किया 3। तो 6, 2 और 3 का आपके पास क्या आ चुका है, रेशियो। तो इसी रेशियो के अंदर x और y z का पूंजी का अनुपात बटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यानी एक बॉक्स है उसमें अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये नहीं, उनके सिक्के के अनुपात की नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे तो 2:3:10 है। और उनके नंबर ऑफ वैल्यूज यानी सिक्कों की वैल्यूज की बात करेंगे तब वो वैल्यूज आपको दे रखी है 336 रुपये। तब आपको बताना 50 पैसे वालों कॉइन्स की वैल्यू क्या रहेगी, कॉइन्स की नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने हैं। देखो इसके अंदर पूछा गया है कि आपको 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे ये आपको रेशियो दे रखा था। ये 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दे रखे हैं। यदि ये क्रमशः 2, 3 और 10 के अनुपात में हो, यानी ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ कॉइन्स की मैं बात करूं, नंबर सिक्कों की संख्या की बात करूं, तभी आपके सिक्कों की संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 2, 3 और 10 के अनुपात में है। तो मैं कहूँ 2:3:10 के अनुपात में आपको दे रखा है। मैंने इसको x से गुना कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपसे कहा जा रहा है इनकी वैल्यूज को आपको दे रखा है। इनकी वैल्यूज की मैं बात करूं तो वैल्यूज में क्या करेंगे, 2 रुपए को 1 से गुना करो, कितना आ जाएगा 2x। उसके बाद मेरे पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए मेरे पास, तो मैं कहूँगा 50 को 3 से गुना करो 150, उसके अंदर 100 का भाग दे दो तो 1.5 रुपया है ना। तो 50, 50,
50 के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हुए? आप कहेंगे 1.5 रुपये। फिर मैं कहूँ कि 25 पैसे के मेरे पास 10 रुपये है, तो मैं कहूँगा 10 को 25 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये। तो मैंने सभी को किस में कन्वर्ट कर लिया? रुपीज़ के अंदर। बस अब आपको इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है, आप कहेंगे इन सभी को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 4 और 2 6, 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 336 रुपये। तो आप कहेंगे x की वैल्यू तो 336/6, 336/6 काटेंगे, 5 बार 30 हो जाएगा, उसके बाद में 56 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 56। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 50 पैसे के सिक्कों की। तो आप कहेंगे 3x की वैल्यू आपको बतानी है, तो 3x का मतलब 3 गुना 56 कितना हो जाएगा? 100, 36 18 5 से 15 और 1 16, तो 168। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 168। किशन राम जी आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी का आपको रेशियो पूछा गया है। वेरी गुड महक सिंह आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। राकेश आपका आंसर आ चुका है, कृष्णाराम जी आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो इसमें डायरेक्ट आपको सिंपल रेशियो बनाना है। ये भी आपके हेड मास्टर एग्जाम, प्रधानाध्यापक एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। रवि कुमार जी आपका आंसर भी सही है। तो देख रहे होंगे आप कि कितने सिंपल इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। किरण आपका आंसर भी सही है। तो आप कहेंगे ए और बी के रेशियो, ए और बी का अनुपात दे रखा आपको 2:5, उसके बाद बी और सी का अनुपात दे रखा आपको 3 और 4 के अनुपात में। आप कहेंगे कि इनके बीच का रेशियो क्या है? तो जो आप कहेंगे इसके पास में कोई नहीं है तो इसके पास वाला लिख दो, इसके पास में कोई नहीं है तो इसके पास वाला सेम चीज लिख दो। बस अब तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे 3 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 6। 5 को 3 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 15। और 5 को 4 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 20। तो 6, 15 और 20, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टैक्स असिस्टेंट 2018। तो ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम होती है, उसके अंदर आपका पूछा गया था। मैं अंश की बात करूं तो इसमें अंश का मतलब है कि वो उसके उतना गुना है।
यानी उसके मल्टीपल में है। मैं बात करूँ ए बी के अंश का 5 गुना है, अंश का मतलब ए मल्टीप्लाई ए बराबर है बी गुणा 5 के। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गए। अब देख रहे होंगे कि 1380 रुपये को आपको एबीसी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए बी के अंश का 5 गुना है, यानी ए किसका गुना है? आप कहेंगे ए है ना, बी का 5 गुना है, तो मैं कहूँ ए और बी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5/1, यानी ए आपका 5 है। वेरी गुड किशन राम जी, आपका आंसर आ चुका है। तो आप कहेंगे देखो ए कितना है? 5, बी कितना है? 1। उसके बाद में कहा जा रहा है कि तथा सी के अंश का 3 गुना है, यानी ए आपका सी का कितना गुना है? 3 गुना। तो आप कहेंगे ए बाई सी का रेशियो दे रखा है 3 और 1। अब आप देख रहे होंगे आपने ए बी सी लिख लिया, लेकिन कॉमन कौन है? ए, तो कॉमन वाले को आप बीच में रखते हो, तो आप इसको वापस हटा के कॉमन वाले को बीच में लिख दो। तो मैं कहूँ कॉमन वाले को बीच में, यानी बी ए और सी, बी ए और सी में लिख देता हूँ। तो आप कहेंगे ए और बी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए कितना हो जाएगा? कहेंगे ए हो जाएगा आपका 5 और बी हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही आप कहेंगे सी और ए में क्या रिलेशन है? आप कहेंगे 3 और 1 का रिलेशन है। बस अब कुछ नहीं करना था, जो नहीं दे रखा है वो आप लिख दो। उसके बाद में आप अनुपात की बात करेंगे। इसको 3 से, इसको आपने गुना किया 15, इसको आपने गुना किया 5, तो 3, 15 और 5 के रेशियो में आपका अनुपात आ दे रखा है। और टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? जो आपको दे रखी है 1380 रुपए। आप कहेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे 23, तो 23 का मतलब कितना है? आप कहेंगे 80 रुपए, है ना। तो आप कहेंगे 1 का मतलब, आप कहेंगे 1380/23। काटो इसको, कितनी बार में जाएगा? 6 बार, तो 60 बार है ना, 60 कट गया, इससे 6 बार कट गया। अब आप कह रहे हो 1 का मतलब कितना है? 60। आपसे पूछा है सी का अंश, तो सी कितना है? 5। बस इसको 60 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेहतरीन क्वेश्चन है। किरण आपका आंसर भी सही है। ये आपके टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था कि जब दो व्यक्ति ए और बी की आय की मैं बात करूं, इनकम की मैं बात करूं, तो 8:5 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। देन ए एंड बी सेविंग, ए और बी के सेविंग की मैं बात करूं तो 2400 और 2000 रुपया है। तो आप बात कर रहे हो ए के आय की, तो ए की इनकम कितनी है? इसमें भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, 2 अप्रोच बताई थी।
कि आप दो अप्रोच से अगर जिस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो सबसे जल्दी आंसर आपका। वेरी गुड विनोद, आपका आंसर आ चुका है। और आप सभी ने नोट भी किया होगा, ये आपके एग्जाम में आया था, इस संडे की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था। तो मैं कह रहा हूँ ए और बी का, अब इसमें ध्यान से समझना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझना बात को, कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है आपको 8:5। 8 और 5 के अनुपात में आपको आय दे रखी है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, व्यय की मैं बात करूं, तो 5:3 आपका दे रखा है। उसके बाद में 2400 और 2000 रुपये क्या कर रहा है, ये बचा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2400 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। तो सभी को आपको जिसका जिसका जैसे आपको एक लाइन के अंदर लिख लेना है। कृष्णाराम जी, आपका आंसर भी आ चुका है। तब आपको एक ही आय बतानी है। चलिए उससे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसा कुछ करके मैंने उस टाइम बताया था कि आप इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 को मैंने 5 से गुना किया, कितना आ गया 25, मैंने ऊपर लिख दिया। ऐसा ही आपको सेम नीचे प्रोसेस करना है। तो आप कहेंगे 2400 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 7200। इसके बाद में मैं 5 को 2000 से गुना करूंगा, कितना आ जाएगा 10,000। अब आप कहेंगे दोनों के बीच का कितना अनुपात है, कितना अंतर है, आप कहेंगे कितना अनुपात है 2800 का। और यहाँ पे कितना का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे कितने का अंतर दे रखा है 24 और 25 के बीच में 1 का। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 का मतलब ही तो 2800 है। 1 का मतलब ही तो क्या है 2800 है। अब आपसे पूछा क्या है, एक की आय बताओ, एक की आय कितनी है। आप कहेंगे एक की आय पूछी गई है, तो बताओ एक की आय कितनी है। आप कहेंगे एक की आय है 8। ये अनुपात मैंने उस टाइम भी याद करवाया था, उस टाइम भी मैंने बताया था कि अनुपात आपको ये वाले लेने हैं। बस आपने ये चीजें ओनली कैलकुलेशन करने के लिए किया है। तो आप कहेंगे 8 का मतलब, आप कहेंगे 8 का मतलब यानी 2800 गुना 8 कितना हो जाएगा 22,400। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22,400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था कि 3 छात्रों की औसत आयु की मैं बात करूं तब 20 वर्ष दे रखा है और उनकी एज का रेशियो 357 दे रखा है। तो सबसे बड़े छात्र की आयु, यानी सबसे बड़े छात्र की आयु आपको बतानी है। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गए। विनोद, आपका आंसर आया है 28। कृष्णाराम रवि, आपका आंसर भी आ चुका है। वेरी गुड। तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको चीजें दे रखी थी। यानी विनोद, कृष्णाराम, रवि, आप सभी का आंसर आ चुका है।
राकेश आपका आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। तो आप कह रहे हैं इनके एज का रेशियो, इनके एज के रेशियो का अनुपात दे रखा है 3, 5 और 7, है ना। और इनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तीन का एवरेज, 3 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज दे रखा है 20 वर्ष। तो टोटल उनकी एज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 3 गुना 20 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो उनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष एज। और उनके अनुपात इतना दे रखा है, यानी अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 और 3 8 और 7 15, तो 15 की वैल्यू तो 60 है, आप कहेंगे 15 की वैल्यू कितनी है, 60। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 4। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, बड़े छात्र की, तो बताओ बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे बड़ा छात्र है 7। तो 7 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो डायरेक्ट ही 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 28। तो 28 वर्ष, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है आपको। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाए तो अनुपात, जो रेशियो आपको दे रखा है वो रेशियो रिवर्स रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका अनुपात उल्टा अनुपात हो जाता है। तब आपको कक्षा के अंदर गर्ल्स की संख्या बतानी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गए। विनोद, विनोद, रवि, वेरी गुड, आंसर आपके आ चुके हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की मैं संख्या की बात करूं तो 3 और 2 का रेशियो दे रखा है 3:2 में, यानी आप कह रहे हो 3:2 के अंदर क्या दे रखा है, लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है यदि संख्या में 20 लड़के और आ जाए, यानी ओनली लड़के आ रहे हैं। विकास कुमार जी आपका आंसर भी सही है। कृष्णाराम जी आपका आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। तो आप कह रहे हो एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की मैं संख्या की बात करूं तो 3:2 के अनुपात में, और अगर मैं कक्षा में 20 लड़के और आ रहे हैं तभी अनुपात क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। महक सिंह जी आपका आंसर भी आ चुका है। तो आप कह रहे हो 3:2 था, लेकिन जैसे 20 लड़की आई रेशियो क्या हो गया अपना 3:2 हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, कौन आए कक्षा में, ओनली लड़के आए। तो ये लड़के यानी 20 लड़के आए, 20 लड़के आने की वजह से, 20 लड़के आने की वजह से क्या हो गया, आपका अनुपात रिवर्स में हो गया। ज्योति आपका आंसर भी सही है। तो आप देख रहे होंगे कि एक कक्षा में जब लड़के और लड़कियां थी उनका रेशियो आपको दे रखा था, कक्षा में जैसे ही 20 लड़के और आए तो अनुपात आपका रेशियो क्या हो गया, रिवर्स में हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि 3:2 में दे रखा था, फिर 2 और 3 का रेशियो दे रखा है। 20 लड़के हैं, इसका मतलब क्या है कि लड़कियों की संख्या क्या थी, सेम थी। लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो कोई भी लड़कियों की संख्या में चेंजेस नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे, लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखना, आप कह रहे हो इन सेम को करने के लिए मैं इसको 2 से गुना कर दूं, इसको 3 से गुना कर दूं, तब ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम। तो 3 को 2 से किया 6, 3 को 2 से किया 6, है ना। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन को। फिर मैंने इसको अगर 2 से गुना किया तो मुझे इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से। तो चलिए नया अनुपात क्या बन चुका है, मैं नीचे लिख लेता हूँ। मैं कहूँ या आप यहीं पे लिख लो, 3 को 2 से गुना किया 6, ये भी 6 आ चुका है आपका, ये 4 हो चुका है और ये आपका 9 हो चुका है। चलिए इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो देखो, लड़कियों के डिफरेंस आप निकालेंगे तो 0 आएगा, लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे, लड़कियों की संख्या 0 है, कोई बात नहीं, परिवर्तन 0 है, लड़कियों की संख्या 0 नहीं है। अब आप कह रहे हो कि देखो बॉयज की मैं बात करूं तो 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 5, 9 में से 4 घटा दो कितना जाएगा, 5, और इसी 5 का मतलब कितना दे रखा है, चेंजेस 20 ही तो लड़के नए आए थे, तो आप कहेंगे 5 का मतलब 20 है, तो a का मतलब आप कहेंगे 20/5, 20/5 सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 4, तो आप कहेंगे 1 का मतलब कितना आ गया, 4। बस पूछा किससे है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो बताओ कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे लड़कियों की संख्या पहले भी 6 थी, आज भी 6, तो कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी। सभी ने आंसर बहुत अलग ही दिया है, तो मैं कहूँ लड़कियों की संख्या 6 है, तो कितनी हो जाएगी, 6 को 4 से गुना कर दो, 6 को 4 से गुना कर दो, या यहाँ पे लिख दो 6 का मतलब, आप कहेंगे 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24। तो लड़कियां कितनी थी, आप कहेंगे लड़कियां थी 24। रवि कुमार जी आपका आंसर सही है। विनोद आपका आंसर भी आपने अपडेट किया, सही है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही अनुपातों को आप सेम कर दो, सेम जिसको बोला उसी को सेम करना है, यानी आपसे कहा गया यहाँ पे कि जब ये लड़कियों की संख्या कन्वर्ट चेंज नहीं हो रही तो इसको सेम कर दो, बाकी की संख्या को चेंज कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का देखा है, और ए बी सी का रेशियो आपसे पूछा गया है। वुमेन सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा गया था, महिला सुपरवाइजर। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गई। कृष्णाराम जी, विनोद, यानी इसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट रवि कुमार जी आपका आंसर भी आ चुका है। तो इसमें क्या करना था, आपको डायरेक्टली अनुपात आपको देखना है कि अनुपात आपको किस टाइप से दे रखा है। तो आप कहेंगे ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, और उसी के साथ देखना। तो आप कहेंगे ए और बी का 5:7 दे रखा है। उसके बाद मैं बी और सी की बात करूं, किरण आपका आंसर भी सही है, 5 और 7 दे रखा है ना। तो मैं कहूं यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 5 आपका यहाँ पे लिख देंगे। महक सिंह जी आपका आंसर भी सही है। तो आप देख रहे होंगे 5 को मैंने 5 से गुना किया 25, 7 को 5 से गुना किया 35, और 7 को 7 से गुना किया 49। रवि कुमार जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही है, क्या सभी के साथ ऐसा इश्यू हो रहा है? मेरी साउंड आप तक प्रॉपर आ रही है?
तो ये आपके दे रखा है ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये वैसे बात करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन ये रेशियो का भी एक पार्ट है तो रेशियो में भी आपको करना ही पड़ेगा। रेशियो का भी एक पार्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। साउंड से रिलेटेड अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैक्स जी कह रहे हैं आ रही है सर। विनोद मीना कह रहे हैं यस। यस मीन्स प्रॉब्लम है साउंड में। चलिए आ रही है सर, सभी कह रहे हैं सही आ रही है। चलिए फिर भी कोई इश्यू हो तो आप जरूर कमेंट कर देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप कि 25, 30 और 57, 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या क्या हो जाए समानुपाती। समानुपाती का मतलब आप समझते हैं, एक सेम अनुपात में हो जाए, एक सेम अनुपात में हो जाए। देखिए किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कहा जा रहा है 23, उसके बाद 30, उसके बाद आप कहेंगे 57 और 78, 57 और 78, ऐसा कुछ आपको वैल्यूज दे रखी है। वेरी गुड कृष्णाराम जी, आपने दिया सी। यानी सेम अनुपात का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं लिखूं कि 23/30 ये अनुपात 57/78, ये दोनों एक ही चीज होनी चाहिए। यानी अगर मैं इनको काटूं, राकेश आपका आंसर भी आया 5। ये आपके 2 बार पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन आपके टैक्स असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट इन दोनों के अंदर पूछा गया था। तो आप कह रहे हो 23/30, अब मैं इसमें कितना जोड़ू कि मेरे अनुपात क्या हो जाए सेम। तो या तो डायरेक्ट ये कि इसमें आप जोड़ जोड़ के फिर कैलकुलेशन करो। तो इससे बेस्ट क्या रहता है, इससे बेस्ट आपका ये रवि कुमार जी आपका आंसर आ चुका। आप इससे बेस्ट क्या करें, आप ऑप्शन उठा के इसको सोल्व करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप ऑप्शन उठाएंगे 7। तो मैं कहूँ इसके अंदर से 7 घटाओ, आप कहेंगे इसके अंदर से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा 16, इसके अंदर से 7 घटाएंगे 23, इसके अंदर से 7 घटाया 50, इसके अंदर से 7 घटाया 71। तो ऐसा इसको काट के देखो कि 16:23 आ जाए, 16/23 आ जाए। तो मैं इसको काटने का प्रयास किया। 71 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। फिर मैं कहूँ आपका 4, जैसे आपने 4 रखा, जैसे आपने यहाँ पे 4 रखा, ये 19 हो गया। उसके बाद इसमें 20, उसके बाद में आप बात करेंगे यहाँ पे 4 आप कम करेंगे तो 53, और आप इसमें 4 कम करेंगे तो 4 कम करो 74। अब क्या काट के देखो, क्या ये काटने पे 19/26 आ सकता है? 53/74 नहीं आ सकता। फिर वापस चेंज करो, फिर आप कह रहे हो मैं ले लेता हूँ 5, तो मैं कहूँ इसके अंदर से 5 घटाओ, आप कहेंगे 18। जैसे आपने 5 घटाया कितना आ जाएगा 18, और जैसे मैंने यहाँ पे 5 घटाया कितना आ गया 25, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ इसको मैं काटता हूँ, मैंने 5 घटाया 52, इसमें मैंने 5 घटाया कितना आ गया 73। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने इसको काटने का प्रयास किया तो 73 फिर एक प्राइम नंबर आ गया। तो ये कैसे हो सकता है, ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। तो डी की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन आप देखो, आप कह रहे हो 6 आपको घटाना है, तो मैं इसमें 6 घटा देता हूँ, कितना जाएगा 17, इसमें 6 घटाया कितना गया 26, सॉरी 6 घटाना ना, तो मैं कहूँगा यहाँ कितना आ जाएगा 24। मैंने यहाँ पे 6 घटाया 51, मैंने यहाँ पे 6 घटाया 72।
अब देखो क्या ये सेम हो रहा है, क्या ये सोल्व हो रहा है क्या? आपने इसको 17 से काटा है, 3 से काटा कितना आया 17, मैंने इसको 3 से काटा कितना गया 24, 17/24 आ चुका है, वही 17/24 आ चुका है। इसका मतलब आप इसके अंदर 6 जब जोड़ेंगे तब एक समानुपात में हो जाएगी, तब एक इक्वल रेशो में हो जाएगी। चलिए टाइम हो चुका है, तो लगभग आप अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपके और रह गए हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके टाइप हो चुके हैं। तो अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस को शेयर किया करें, और जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना, और तो सभी से करवाना है। और क्लासेस के लिए आप जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, आप ऑफलाइन देख रहे हो, उसके बाद में लाइव के बाद में आप ऑफलाइन क्लासेस देख रहे हो, तब क्या करें आप कमेंट आप वगैरह आप ऑफलाइन कमेंट में किया करें, क्योंकि जैसे आप लाइव कमेंट करते हैं अभी तो ये कुछ टाइम के लिए रिप्लाई नहीं हो पाता। तो जब भी आपको कोई डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट करो, इसी के नीचे वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट होता है, आप वहाँ पे जाके कमेंट किया करें, है ना। चलिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी टाइम पे वापस। थैंक यू वेरी मच।